स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आप कह सकते हैं, मिड टर्म के लिए 2025 का जो अब एग्जाम होने वाला 2-3 दिन बाद आपका, उसके लिए। तो अनसॉल्व पेपर आप देख चुके हैं, अब हम इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं विद ट्रिक्स एंड टिप्स जहाँ पे भी पॉसिबल है, ताकि आप आसानी से पास हो सके। और जो भी बच्चे ध्यान से देखेंगे 100% वो आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो आपके बहुत काम आने वाली हैं, और आप एक एक नंबर वाले सवाल आसानी से ऐसे कर सकते हो। और जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत कुछ है, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहला सवाल कह रहा है हमसे निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। क्या पूछा गया हमसे? अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा है। तो हमें पता है जिसके ऊपर बार होता है वो इर्रेशनल नंबर होता, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती जिसके ऊपर बार लगा है। ओके, तो दोनों कैंसिल हो गई है। अब बचता है आपके पास ये कैसा संख्या है, ये शांत है। शांत का मतलब समझ रहे हो आप? टर्मिनेट हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा। 0.14 के बाद कुछ भी नहीं है, तो टर्मिनेट हो गया है। तो ये भी क्या है आपका? ये भी परिमेय हो गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बचता है ये आपका डी, ये हमारा आंसर होगा। अब बताओ क्यों ये हमारा आंसर है? क्योंकि ये जो नंबर यहाँ पे चल रहा है ना 4014, ये कहीं पे भी आपको बार बार रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा, और लगातार चलता जा रहा है। तो डॉट डॉट दिख रहा है, इसका मतलब चलता जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम इसे क्या कहते हैं? अनावसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, हिंदी में इसको अनावसानी अनावर्ती कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखिए, रूट तो निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो देखो किस घात का बहुपद है ये देखो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 2, और यहाँ पे एक्स की पावर 0। यहाँ एक्स क्या है? एक चर है, चर होना जरूरी है एक, है ना, बहुपद में। यहाँ लेकिन बहुपद की बात, यहाँ एक्स की घात कितनी है? 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि घात ही तो पूछा है हमसे, डिग्री। डिग्री मतलब घात। तो पॉलिनोमियल की घात क्या हो जाएगी? 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ठीक है जी। तो इस ढंग के प्रश्नों को आप ऐसे एक्स की पावर 0 लगा के हल कर सकते हो। प्रश्न संख्या 3 देखिए, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः कौन कौन से होते हैं? तो ये चतुर्थांश होते हैं। पहला देखो इसमें कौन सा होता है, ये वाला होता है बच्चे, पहला। ये होगा आपका दूसरा, ये होगा आपका तीसरा, ये होगा चौथा। तो इनके साइन की बात करते हैं, तो इसमें होता है प्लस प्लस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका प्लस माइनस। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है? ये वाला। तो अपोजिट कर दो इसमें, ये हो गया। और इसका अपोजिट क्या होगा? ये वाला। साइन इसके अपोजिट होंगे, तो ये दोनों माइनस माइनस के होंगे। इस ढंग से आप चिन्हों को आसानी से याद रख सकते हो। तो इससे आपका आंसर कौन सा हो गया? आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। डन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है, ये हमें दिया हुआ है, और हमसे कहा गया कि इसके के हर परिमीकरण करने पर हमें प्राप्त होता है। परिमीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं सबसे पहले ऊपर और नीचे एक ही नंबर से गुणा। जैसे ये आपको दिया है सवाल, 7/3 √3 -2 √2। तो इसको सबसे पहले आप करेंगे ब्रैकेट में बंद। उसके बाद ऊपर और नीचे यही संख्या लिखेंगे, लेकिन जो नीचे है वही लिखेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, क्या लिखेंगे? जो नीचे लिखा है वही सेम ऊपर और नीचे लिखेंगे। साइन बदलने के बाद साइन विपरीत होना चाहिए। साइन अब आ जाएगा प्लस का 2 √2। ठीक है जी। इसके नीचे भी ऐसे लिखेंगे आप, 3 √3 प्लस का 2 √2, ब्रैकेट बंद। यहाँ से यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हमने क्या किया? ऊपर भी और नीचे भी गुणा किया, किससे? जो चीज नीचे रखी थी, लेकिन साइन बदल करके। ये भी ध्यान करेंगे, ये वाला जो ऊपर का ब्रैकेट है और इधर वाला जो ये ब्रैकेट है, इनके साइन बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, और यहाँ सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, ना सिर्फ साइन। ओके, यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये आपका क्या है? a - b, और ये क्या है आपका? a + b। तो आपको एक सर्व समीकरण ऐसी मिलती है जिसमें ये सब दिया होता है, a - b और a + b। तो इसका हल क्या निकलता है? इसका हल निकलता है, जो पहले रखा, क्या रखा है? a, उसका कर दो आप वर्ग या स्क्वायर। जो दूर रखा है बाद वाला, ये b, इसका भी आप कर दो वर्ग। देखो पहले क्या रखा है हमारे पास? ये है हमारा a,
3√3, 3√3 का आप करोगे वर्ग। करो जरा 3√3 का वर्ग करो, ये रखा हमने। उसके बाद माइनस बी की जगह रखो आप 2√2। क्या रखो? 2√2 और कर दो वर्ग। तो इसका वर्ग करोगे तो जो क्या आएगा, 3 का होगा 9, और √3 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, जो हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं कि सिर्फ रूट के ऊपर से, रूट वाले संख्या के ऊपर से सिर्फ रूट हटता है जो वर्ग करती है। तो 9 × 3 आ गया। साइन कौन सा है बीच में? माइनस का। ऐसे यहाँ पे करेंगे, 2 का वर्ग क्या होगा? 4, और √2 का वर्ग क्या होगा? 2। ठीक है जी। आगे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा आपका 27, और माइनस में 8। 27 - 8 मतलब 19। नीचे आपको क्या मिल जाएगा? सब कुछ हटा दोगे अगर आप नीचे से, नीचे आपको मिल जाएगा 19। ठीक है जी। नीचे आपको मिलेगा 19। इसको हम हटा देना है यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा ऊपर। ठीक है, इसकी जगह हम लिख देंगे अब। ऊपर तो एज इट इज रहेगा जैसे कि लिखा हुआ है, 3√3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई, और इसकी सबकी जगह रखेंगे हम, इस पूरे की जगह हम रख देंगे 19। क्या रखेंगे? 19। हम 19 मिलाना है, 19 रखेंगे, तो 19 रख देंगे। तो हमसे क्या पूछा गया? इतने इतने के हर परिवर्तन करने पर हमें प्राप्त होता है क्या? 19। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ये डी हमारा आंसर हो गया 19। क्लियर है? अगला सवाल दिया हुआ है हमें अगले पेज पर। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है हमसे? शून्य बहुपद की घात है, तो ये परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन गया। डन। चलिए, छठा नंबर प्रश्न कहता है, एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तथा उसकी चौड़ाई 6 है। इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? तो हमें पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला आप याद रखिए, आगे भी काम आएगा। फॉर्मूला आप याद रखिए, आगे भी काम आने वाला है। जैसे आपको ऊपरी सीमा, दो सीमा होती है ना बारंबारता बंटन में। अगर आप वर्ग अंतराल की बात करो, जैसे आपका ये 10, 15, ये कोई वर्ग अंतराल है, तो ये आपकी क्या है? ऊपरी सीमा, इसको हम कहेंगे यू। और ये क्या है आपकी निम्न सीमा, तो उसको हम कहते हैं एल। यू एल कहते हैं। तो अगर इनका मध्य बिंदु हमें निकालना है, ठीक है, तो मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं? एल प्लस यू अपॉन 2 से निकालते हैं। तो ये हमें दिया है मध्य बिंदु 10। एम की जगह रखेंगे 10, एल की जगह कुछ दिया है मैंने, हमें नहीं पता अभी कुछ भी। एल प्लस यू, एल प्लस यू बटे 2। यहाँ से आप इसको कर लोगे गुणा, क्योंकि ये जाता है कहाँ? इसके साथ गुणा में। ठीक है जी। और लगेगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल प्लस यू रह जाएगा यहाँ पे। तो ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। ऐसे ही हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। समीकरण नंबर 2 में क्या होता है? हमें दिए यहाँ पे अब इसकी चौड़ाई वर्ग अंतराल की। अब देखो हमने एग्जाम्पल में वर्ग अंतराल लिया था ये हमारा वर्ग अंतराल। ठीक है, इस वर्ग अंतराल को अगर आप गौर से देखोगे तो क्या है यहाँ पे? अपर सीमा और लोअर सीमा। अगर इनकी विड्थ की बात करें तो लोअर सीमा अपर सीमा के बीच में क्या डिफरेंस है? भाई 5 का तो डिफरेंस है, कैसे आएगा? लोअर सीमा जो भी, सॉरी अपर सीमा जो भी है उसमें से आप लोअर सीमा घटा दोगे। अपर सीमा क्या है यहाँ? 15, और लोअर सीमा कितनी है? 10। इसका कितना माना जाएगा? 5। है ना? ऐसे करके आएगा, ये तो था आएगा। लेकिन आपको निकालना है सवाल में से ये आंसर। ठीक है, सेम चीज। इसको हम क्या कहते हैं? जब हम कहेंगे उसकी चौड़ाई विड्थ, तो इसको हम कहेंगे डब्लू। और डब्लू बराबर भी अभी हमने बताया था आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर सीमा। अपर सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यू माइनस एल। तो यू देखो क्या दिया है? हमें कुछ दिया है? डब्लू दिया है यहाँ पर। डब्लू की जगह आप 6 रखो, यू हमें दिया नहीं है, एल दिया नहीं है। तो ये हो गया आपकी समीकरण। तो अब आपके पास दो समीकरण हो गई, एक पहली समीकरण और एक दूसरी समीकरण। ये देखिए यू माइनस एल, ये आपकी दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरणों को अगर आप पलट करके रख दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? समीकरण 1 से हमें मिल जाएगा एल प्लस यू इज इक्वल टू 20। ये हमारा समीकरण नंबर 1। उसके बाद समीकरण नंबर 2 हमारा है यू माइनस एल। ठीक है, यू माइनस एल बराबर 6। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब आपने एक काम करना है, इसको थोड़ा सा
एडजस्ट करना है। इसको एल प्लस यू प्लस एल, क्या करेंगे, यू प्लस एल, यू प्लस एल। क्लियर। अब देखो इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ कर यहाँ पे देखो एल से एल कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, और यू कितने हो जाएंगे, दो। तो दो यू बराबर कितना हो गया ये, 26। 20 और 6 26। तो दो यू बराबर 26 का मतलब यू का मान क्या निकल आएगा, 26/2, यानी कि 13। यू का मान कितना हो गया, 13। यू का मान हो गया 13। अब यू का ये मान हम रखेंगे किसी एक समीकरण में, जो आपको सही लगता है उसमें रख लो। चलो इसमें रख लेते हैं, दूसरे समीकरण में। दूसरा समीकरण हमारे पास है, जैसे ऐसे रखो, यू माइनस एल बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास। यू का मान रखा 13, एल का मान हमारे पास है नहीं, इक्वल टू 6। तो एल का मान बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का एल बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 13, हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो 13 का हमने साइन चेंज कर दिया। जो भी शिफ्ट करते हैं हम उसी अंक को या उसी वेरिएबल को या उसी चर को हम शिफ्ट करते हैं, वो सॉरी उसका ही साइन चेंज करते हैं। तो माइनस एल बराबर कितना हो गया, माइनस का 7, एल बराबर 7। तो एल भी हमें मिल चुका है, एल बराबर हो गया है हमारा 7। हमसे पूछा क्या है, वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, तो निम्न सीमा का है भाई, हमारे पास 7 मान दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये हो गया आंसर। तो आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो पॉज करके आप एक बार और देखें, और अगर फिर भी समझ में आए तो कमेंट कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम दूसरे वीडियो में आपको समझने का पूरा कर सकें। बहरहाल जो भी हमारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं ऑलरेडी, वो हमें जानते हैं कि हम समझा कर ही हटते हैं बच्चों को। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, एक्स का हमें मान बताना है। तो आप ये देखो, जो ये पी क्यू रेखा है, ये कैसी रेखा है बच्चा, ये पी क्यू रेखा आपकी यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की जो ये रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पे कोई अगर एक बिंदु हमें दे दिया गया है, उस बिंदु हम पता करना है उस रेखा की एक तरफ। ये कोई बिंदु है, सपोज आपका, हमने ये रेखा ले ली, ए बी कोई रेखा है, ठीक है, इसने पी भी मानी, हमने ए भी मान ली, और इसके ऊपर ये जो है, हमने देखा एक तरफ ये कोण बन रहा है, ठीक है, और इससे एक कोण नीचे भी बनेगा इस रेखा पे। ये इस बिंदु पे, ये बिंदु कौन सा ले लिया हमने, ये सपोज सी बिंदु ले लिया। सी बिंदु पे दो कोण बन दिख रहे हैं आपको, एक लाइन के ऊपर एक तरफ और दूसरा लाइन के नीचे दूसरी तरफ, यानी कि दो हिस्से कर दिए हमने। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है अगर ये लाइन ऐसे होती और यहाँ कोई पॉइंट होता, ठीक है, और हम इस पे ऐसे करके एक गोला बना दिए होते, तो इस गोले को पूरा जो कोण होता है वो कितना होता है, 360। तो आधा आधा कितना हो गया, 180 ऊपर, 180 नीचे, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है जी। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये समझना है कि एक तरफ जो कोण बन रहे हैं, एक तरफ जो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से कोण बन रहे हैं एक तरफ, देखो एक तो ये बन रहा है आपका, ठीक है, और एक ये होता है, ऐसे करके दो कोण यहाँ पे बन रहे हैं। एक को इसने कहा 4x है, दूसरे को इसने कहा 3x है, और तीसरा इसने किया है 40 डिग्री। इन तीनों को अगर आप मिला लोगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 का एंगल बनेगा। तो अब आप इस चित्र में वापस आ जाओ, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही दिया है, तो हम कह सकते हैं कि 40 डिग्री एंगल प्लस 4x का एंगल प्लस 3x एंगल बराबर 180। ये क्लियर है आपको। तो ये 4 और 3 कितना हो गया, 7x, 7x, तो यहाँ से क्या आता है 40। तो 40 प्लस 7x बराबर 180, आप ऐसा कह सकते हो। यानी कि आप कह सकते हो, आगे इसको x को यहीं पर रखा है, तो साइन x को, 40 को वहां पर क्या करोगे, इधर ट्रांसफर कर दो 80 के पास। हमने कहा था जो ट्रांसफर होगा उसका साइन भी चेंज होगा, तो 40 का साइन चेंज हो गया है। तो 7x बराबर कितना बचा, 140। तो x का मान कितना आएगा बच्चा, 140/7, यानी कि 20। अब अगर x का मान 20 है तो 4x का मान कितना हो गया, 4x बराबर 80, और 3x बराबर 60, चूंकि x का मान 20 है। ठीक है जी। तो अब कितने कितने डिग्री के एंगल हो गए, ये आपका 80 का हो गया, ये आपका 60 का हो गया, और ये है 40 का। एक्स का मान निकालना था, तो एक्स का मान तो ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हो, ये है एक्स का मान, ये कितना है 20 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं इसके, तो आपका आंसर मिल रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए ये है आपका 20 डिग्री, ठीक है। एक्स का ही मान पूछा, बहुत ही सिंपल अच्छा सवाल है ये।
पास होने के लिए ऐसे सवाल की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है जो बच्चे दिक्कत महसूस कर रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए आप, वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपको 130 से 150 का। अब इसका वर्ग चिन्ह पता करना है। वर्ग चिन्ह मतलब मिड पॉइंट, जिसे हमने कहा था एम। एम बराबर क्या होता है? हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। तो निकाल दो जरा एम का मान। ऊपरी सीमा क्या है? 150 रखो 150। लोअर सीमा क्या है? 130। प्लस का 130 करो और डिवाइड कर दो किससे? 2 से। ये आया 2, और इस ढंग से आपको मिलेगा यहाँ से 280, और डिवाइड कर दोगे तो यहाँ मिलेगा 140। तो वर्ग चिन्ह क्या आ गया आपका? 140। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? सी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि x बराबर -1 है तो बहुपद का मान क्या होगा? तो 5x की जगह आप क्या रखोगे? -1। 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये है हमारा बहुपद। x की जगह क्या रखोगे? -1 रखो जरा, -1। ये आया आपका -1, और इसका क्या है यहाँ पे? अच्छा, एक पावर है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे x² दिया है और हमें x की क्या रखना है? -1। तो -1 करके आप कर दो स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी वही आपका आंसर बनेगा। तो 5 गुणा -1 मतलब -5, और यहाँ पे आपका है -4, और ये क्या है? दूसरा ब्रैकेट में दिया है -1। हमेशा ध्यान रखो जब ब्रैकेट के ऊपर अगर अंदर माइनस दिया है तो ऊपर पावर देखो। अगर 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 10 ऐसे करके पावर दी है तो आप इसका चिन्ह ब्रैकेट के अंदर से खत्म कर दो। तो आप क्या रख सकते हो? 1। ब्रैकेट का चिन्ह हमने खत्म कर दिया। 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लो, चाहे पावर हो 10 कर लो, चाहे 20 कर लो, चाहे 50 कर लो, चाहे 100 कर लो, 1 ही रहे। ठीक है जी। लेकिन माइनस क्यों खत्म हुआ? क्योंकि पावर कैसी संख्या है? सम संख्या है। प्लस का कर दो आप 3। तो यहाँ से आपको मिला -5, और यहाँ से मिला आपको -4, प्लस का मिला 3। तो बताओ यहाँ क्या बचा? 6। 6 कैसा? माइनस का। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। आंसर क्या होगा? पहला वाला आंसर है आपका। है? ओके। देखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आई थिंक हमें कई पार्ट्स में बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत डिटेल में जाकर समझा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा और आप 100% पास होने जा रहे हो। जो बच्चा आज तक महसूस कर रहा था कि शायद वो पास नहीं हो पाएगा, अब वीडियो को देखने के बाद वो कहेगा मैं पास हूँ। 10 नंबर प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये दिया है। कितना अनुपात है बच्चों? पहले आप देखो अनुपात क्या है। 5 3 और 7 का अनुपात है। 5 3 और 7 का अनुपात। जब कभी आपको अनुपात ऐसे मिल जाए तो इसके आगे आप के लगा लो, एक अचर लगा लो आप के। तो ये 5 के हो जाएगा, तो दूसरा वाला 3 के हो जाएगा। अब इनके बीच का अनुपात खत्म कर लो, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? 7 के हो जाएगा। ठीक है, जब भी अनुपात आपको मिलता है, चाहे दो चीजें उनके बीच का अनुपात हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, ठीक है, कितनी भी संख्याएं हो, कितने भी अनुपात दिए हो, तो आपने एक अचर लगा लिया है कि ये हर किसी के साथ। अब आपको पता है अगर ये 3 त्रिभुज हैं, ओ सॉरी, अगर ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, एक कोण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है जी, और तीसरा कोण आपका ये हो गया। ये बीसी कोई त्रिभुज है, और इसका मान कितना रखा हमने? सपोज ये है 5 के, इसका मान हम रख दिया 3 के, बचा गया हमारे पास 7 के, इसको हमने कह दिया 7 के। तो तीनों का योग कितना होता है बच्चा? इन तीनों का योग हो जाता है, अगर योग करेंगे इन तीनों का हम कैसे लिख सकते हैं? योग बराबर हो जाएगा 180। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है जी। तो 5 के ये था, 3 के ये, 8 के, और 7 के ये, 8 7 15 के, हम कह सकते हैं कि 15 के बराबर 180। तो के का मान 180 बटे 15। ठीक है जी, यानी कि के का मान आया 12। अब के का मान आया 12, तो बताओ 5 के का मान कितना हो जाएगा? 12 गुणा 5 है ना, 60 हो जाएगा। और 3 के का मान बच्चे कितना हो जाएगा? 3 गुणा 12 यानी कि 36। और 7 के का मान कितना होगा? 7 के मतलब 7 गुणा 12 84। तो तीनों कोणों का मान हमारा कितना कितना हो गया? 5 के वाले का हो गया 60, इसका हो गया 36, और इसका हो गया कितना? 84।
तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, इनमें से कोई भी कोण जो है 90 डिग्री के ऊपर नहीं है, इसका मतलब कैसा कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सभी कोणों का जो अलग अलग मान होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्राइंगल। देखो 11 नंबर प्रश्न कहता है दो चरों में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दो चर मतलब कौन कौन चर है, यहाँ पे एक्स भी चर है वाई भी एक चर है, ठीक है जी। तो ये क्या है, आदर्श रूप या मानक रूप दिया है इस समीकरण का, द्विघाती समीकरण, सॉरी नहीं, अब द्विघाती नहीं, एक घाती समीकरण ही, रैखिक समीकरण ही, ठीक है जी। तो एक्स और वाई दिया हुआ ये मानक रूप है इस समीकरण का, तो यहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अच्छा और हल्का सा सवाल है, बहुत ही आसान। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कहता है कि आकृति में ये हमें दिया ही क्या है, यानी समानांतर रेखाएं ओपी और आर एस क्या है, समानांतर रेखाएं। आप ऐसे चाहो तो इसे लिख सकते हो रेखाएं, और ये इस ढंग से आपको दिखाई देगी। हम्म। So, देखो हमने क्या किया है, इस लाइन को आर एस को थोड़ा सा इधर को बढ़ा दिया इस तरफ को, और इसको चाहो तो आप नाम दे दो एम, ठीक है। ऐसी एक नीचे लाइन खींच दी हमने, और ये जो लाइन है एम एस, ये एम एस लाइन है वो समानांतर है किसके, पैरेलल है किसके, ये जो नई लाइन है इस नई लाइन को आप कह दो ए बी, ठीक है, ये ए बी लाइन है, और ये एक दूसरे ये इसके पैरेलल है, एम एस के पैरेलल होगी, ठीक है जी, हमने खींची है पैरेलल इसके, ठीक है। अब क्या है आपको ये देखो, इस बॉक्स के अंदर एक ट्राइंगल मिल गया, कौन सा बॉक्स बात कर रहे हैं, ये बॉक्स जो है, आप ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान भी है ये, ठीक है, ये बॉक्स देख रहे हो आप, जो हमने रेड लाइन से घेर लिया, ये, ठीक है जी। तो ये जो बॉक्स है इसके कहीं भी बॉक्स बनता है इस प्रकार का, तो उसका मान कितना होता है 180, अब पूरे का मान ये इस वाले एंगल का इस वाले एंगल का जोड़ोगे तो आप 180 बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 180 में से कि सपोज मान लो आप ये एक्स एंगल है, एक्स डिग्री का एंगल, ऊपर वाला 110 का, तो हम कह सकते हैं कि 110 जस्ट 110 प्लस जस्ट 110 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स का मान बच्चों कितना होगा, एक्स को अकेला छोड़ो, 110 को इधर करेंगे हम ट्रांसफर, जब ट्रांसफर करोगे तो इसका साइन कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस अगर तो इसको 180 माइनस 110, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया 70 डिग्री, तो एक्स का मान कितना आ गया 25। यहाँ पे एक और बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स देखोगे आप, ये यहाँ से आप देखोगे ये लाइन गई ऐसे, है ना, आप भी, और ऐसी एक लाइन गई है आर से एस टी, ठीक है, तो यहाँ पे भी कि इधर से भी गई है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो एक और बॉक्स बना है। अब इस बॉक्स में एक ये एंगल है और एक एंगल ये वाला दिया है जो 130 का है। अगर ये एंगल वाई का है, वाई डिग्री का है, अगर ये एंगल जेड डिग्री का है, क्या माना आपने, ये एंगल वाई डिग्री और ये एंगल जेड डिग्री। अब आप देखोगे वाई का मान आप कैसे निकालेंगे, इस बॉक्स में ये जो बॉक्स बन रहा है इधर दाई तरफ वाला, इस बॉक्स में दो एंगल दिख रहे हैं, 130, ऐसे हम करेंगे 130 प्लस वाई बराबर 180, तो वाई का मान बच्चे यहाँ से निकल जाएगा 180 माइनस 130, यानी कि 50, कितना 50 डिग्री, वाई का मान कितना आ गया बच्चे 50 डिग्री, ठीक है, और ये कितना आया था एक्स का मान 70 डिग्री। अब जेड का बचा, तो हमें पता है ये एक ही बिंदु है, सीधी रेखा है जो है ये आपकी ए बी, क्या है एक सीधी रेखा है। अब ए बी पे जो कोण बन रहे हैं, ए बी के एक तरफ जो कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का मान कितना होना चाहिए, एक्स वाई प्लस जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर कितना होना चाहिए 180, होगा या नहीं होगा आप बताओ। अब यहाँ पे मान रख दो, एक्स का मान कितना आया 70 डिग्री, वाई का कितना आया है 50 डिग्री, और जेड का हमें पता नहीं है, तो जेड का हम निकाल देंगे, तो ये कितना हो गया 50 प्लस 70 120, 120 प्लस जेड बराबर 180, तो आप कह सकते हो बच्चों कि 180, सॉरी जस्ट इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये करते हैं। तो आप कह सकते हो कि जेड बराबर जेड बराबर 180 माइनस 120,
यानी कि जेड का मान कितना आया बच्चा, 60 डिग्री। कितना आया, 60 डिग्री। और जेड ही हमसे पूछा, देखो पी क्यू आर का मान पूछा है, तो पी क्यू आर तो क्या है, जेड ही तो है हमारा। ठीक है, तो 60 डिग्री हमारा आंसर हो गया, और ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है एकदम से, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका। ठीक है जी, डन। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को यहीं रोक देते हैं, बाकी क्वेश्चंस का भी डिटेल सॉल्यूशन लेते हैं, और दूसरे वीडियो में हम आपको सब दिखाते हैं। वीडियो चाहिए जितना लंबा हो जाए, 5 7 3 जितने भी पार्ट उसके वीडियो कहेंगे, लेकिन आपको समझाएंगे डिटेल में, ये कोशिश है हमारी। और ट्रिक्स के साथ भी हमने कई कोशिश की है कि आपको बताया जाए, जैसे अभी बॉक्स की बात की थी, तो ये एक तरह की ट्रिक ही होती है। तो जी, बॉक्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं दूसरा आपको दे देता हूँ, ताकि आपको इस रंग का कोई कंफ्यूजन ना हो। रंग बदल लिया है हमने, देखो एक लाइन खींची हमने, ये एक लाइन खींची, ये ठीक है ऐसे, और एक दोनों को लाइन मिलाते हुए भी हमने ऐसे खींच दी। ठीक है जी। अब आप देखोगे यहाँ पे दो, एक बॉक्स बनाइए, और इसमें बने दो एंगल, दोनों का मान कितना होगा, 180। ठीक है, तो ऐसे बॉक्स बनते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे बॉक्स। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम मोटिवेट रहें। हमारा उत्साह बढ़ेगा तो आपको एक से एक अच्छा वीडियो ला के देंगे, जो शायद अपने आप में बेस्ट होगा पूरी दुनिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।